कुछ नौजवानों में ये आदत हो गई है, जैसे ही मुहर्रम शरीफ का महीना आया उन्होंने बड़े बड़े ढोल निकाल लिए और हाथ में डंके ले लिए, ढोल बजाना शुरू कर दिए। मुहर्रम के नाम पे ढोल बजा रहे, हुसैन पाक की मोहब्बत उसमें ढोल में दिखा रहे। याद रखो प्यारे, याद रखो, जो काम शरीयत के खिलाफ हो कभी हुसैन उससे राजी नहीं हो सकते, कभी नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह राजी नहीं हो सकते। तुम ढोल बजाते बजाते मर जाओ और कितना भी कहो हम हुसैन पाक से मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी ये बात झूठी है, तुम्हारा ये दावा झूठा, ये बात गलत है। अरे याद रखो वो हुसैन पाक जब करबला के मैदान में गए थे तो तुम्हें पता होना चाहिए था, इधर से हुसैनी थे, हुसैन भी थे, उधर से यजीदी थे। उनका मुतालबा ये था, जरा तवज्जो मेरी बात पे देना, उनका मुतालबा ये था कि अगर हुसैन पाक हमारे हाथ में हाथ दे दे, बैत कर ले, तो सारे लोग फिर बैत कर लेंगे। सोचो कि नबी के नवासे ने बैत कर ली है, आले रसूल ने बैत कर ली है, मगर हुसैन पाक ने करबला में तुम्हें ये सबक दिया था, तवज्जो रखो कि हुसैन वो है जो अपने बच्चों को दे सकता है मगर शराबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है, ढोल बजाने वाले के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है, ज्वारी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है, जानी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है, नमाज छोड़ने वाले के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है। हुसैन पाक ने दुनिया वालों को दिखा दिया, अरे बच्चे देना आसान नहीं है, बच्चों की लाश पर घोड़े दौड़वाना आसान नहीं है, बच्चों को 3 दिन भूखा प्यासा रखना आसान नहीं है। आज तुम्हारे घर में, अल्लाह ना करे किसी के घर में ऐसा हो, आज तुम्हारे घर में अगर किसी के यहाँ मैयत हो जाए तो बताओ क्या तुम ढोल बजाते हो? किसी के बेटे का इंतकाल हो जाए बचाओ क्या ढोल बजाते हो? किसी के माँ बाप का इंतकाल हो जाए बताओ क्या ढोल बजाते हो? बताओ क्या खुशियाँ मनाते हो? आंखों में आंसू होते हैं, कुरान खानी होती है, या मिलाद शरीफ होता है, अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है, तुम्हारे बाप की उसमें कुरान खानी हो रही है। और जो नबी के शहजादे हैं, जो गौसे आजम के दादा भी होते हैं, गौसे आजम के नाना भी होते हैं, उनकी बरसी के मौके पर, उनकी शहादत के मौके पर तुम्हें ढोल याद आने लगे। अगर गैरतमंद मुसलमान है तो जैसे ही मुहर्रम का महीना है कुरान पढ़ना शुरू कर दे, जैसे ही मुहर्रम का महीना है रोजा रखना शुरू कर दे, जैसे ही मुहर्रम का महीना है बीमारों की इयादत करना शुरू कर दे, जैसे ही मुहर्रम का महीना है गरीबों की मदद करना शुरू कर दे। अरे हमारा क्या ठिकाना है? एक दूसरे की खेतों की मेंढे काटने वाला, ढोल बजाने वाला, जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, तेरे बहन बेटियों को तकने वाला, कितने नौजवान ऐसे हैं अगर शादियों में जाते हैं तो छतों पे बहन बेटियां हैं, उधर ही को नजर रहती है। चले कितने तो पढ़े लिखे भी ऐसे ही हैं। मैं बड़ी माजरत के साथ बोलता हूँ, प्यारे याद रखो हुसैन ने ये सबक दिया था। अरे यजीद नबी का कलमा पढ़ता था मगर शराबी था, मगर ढोल बजाता था, मगर नमाजें नहीं पढ़ता था, नाजायज औरतों को अपने घर में रखता था, ना जाने कितनी औरतों की इज्जत लूटी थी। वो हुसैन ने दुनिया वालों को दिखा दिया, मैं अपने बच्चों को दे सकता हूँ, मैं उनका प्यार रखता हूँ, मेरे बच्चों की लाश पे घोड़े दौड़ जाए मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर शराबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता, बेनमाजी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। मुझे कह लेने दो, जो लोग ढोल बजाते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते हैं, शराबें पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तेरी बहन बेटियों को तकते हैं, जब करबला के मैदान में उन शराबियों से हुसैन राजी नहीं हुए थे, जो 1400 साल के बाद इन शराबियों से भी हुसैन राजी नहीं हो सकते, इन बेनमाजियों से भी हुसैन राजी नहीं हो सकते। अगर हुसैन को राजी करना है तो शरीयत मुस्तफा पे अमल करना। नारे तकबीर।
उतारे, दूसरे कपड़े इसलिए नहीं पहनाए क्योंकि अब मैदान, वहां पे हश्र के मैदान में एक मीज़ान लगी होगी। मीज़ान क्या चीज है? मीज़ान वो तराजू है जिसमें नेकी और गुनाह तोले जाएंगे। सबका हिसाब और किताब उसी तराजू पर होगा जिसपे नेकी और बदी तोली जाती है। उस तराजू का नाम मीज़ान है। जब नाना की उम्मत के गुनाह तोले जा रहे होंगे तो उस किताब में लिखा है, उस वक्त सवाइक़ मुहर्रिक़ा में लिखा है कि उस वक्त हुसैन पाक के जो खूनी कपड़े थे, जिन कपड़ों पे खून लगा था शहादत के वक्त, वो नाना के उम्मती जो होंगे उस जिस पल्ले में नेकियां होंगी उस पल्ले में वो कपड़े रख दिए जाएंगे ताकि उन कपड़ों पर गुनाह चढ़ जाए। और जितने गुनाह उन कपड़ों पर चढ़ जाएंगे अल्लाह हुसैन पाक के कपड़ों के सदक़े में वो गुनाह माफ कर देगा। अब किसी के ज़हन में ये बात आ सकती है कि जनाबे वाला कपड़े कितने वजन के होंगे? ज्यादा में ज्यादा 5 किलो के, ज्यादा में ज्यादा 8-7 किलो के, ज्यादा में ज्यादा 10 किलो के, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। मगर सुनो, उस किताब में लिखा है हुसैन पाक के कपड़ों का वजन तोलने वालों सुनो, उस किताब में लिखा है हुसैन पाक की जब शहादत हुई थी तो शहीद का जो खून शहादत के वक्त जो गिरता है तो जितने बड़े बड़े कतरों में गिरने वाले कतरों में सबसे छोटा वाला कतरा जो होता है वो छोटे वाले कतरा उसका इतना वजन होगा। जरा सुनो, तवज्जो रखो मेरी तरफ, जरा ध्यान दो मेरी तरफ। जितने कतरे हुसैन पाक की शहादत के वक्त कपड़ों पे लगे या जिस्म से गिरे उनमें से सबसे छोटा वाला कतरा अगर एक पल्ले में रख दिया जाए और जमीन के 7 बड़े बड़े पहाड़, जबल अबू कुबैस, जबल तूत, जबल औद, बड़े बड़े पहाड़, 7 पहाड़ अगर एक पल्ले में रख दिए जाए और तोले जाए तो हुसैन का वो खून का कतरा सबसे छोटा वाला 7 जमीन के पहाड़ों से वजन में ज्यादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया। 1:43 हो गए और टाइम का पता भी नहीं चल रहा। बात में बात निकलती चली जा रही है। मगर प्यारे, थोड़ा सा अगर इजाजत हो तो ये बात रही जा रही है, ये बता दूं। बोलो सुनना चाह रहे हो या खत्म कर दूं? मगर मुझसे वायदा करो आज के बाद कोई मुहर्रम के मौकों पर खुराफातें तो नहीं करेगा। बहुत सारे लोग बदमाशी करते हैं। बदमाशी लफ्ज़ बुरा हो गया, माफ करना। बदमाशी ने शरारत, समझ में आ रही है? गलती करते हैं, समझ में आ रही है? बुरी बुरी तरीके के इल्जामात हम पे आते हैं। बहुत तरीके, अभी नाम नहीं बताऊंगा, हमारे ये इसी इलाके की बात तुम समझ जाओगे। 2-3 साल गुजरे हैं, चेल्लम या मुहर्रम की बात है। इधर वालों ने बनाया, इस गांव वालों ने बनाया, फिर मुहर्रम न पाते हैं। हार जीत चलती है जनाब। तुम कैसे हुसैनी हो यार? इसका मतलब इनके हुसैन अलग है, इनके अलग है। ये हार जीत क्या चीज है? अगर इनके जीत गए तो इनके वालों की बेइज्जती, और अगर इनके जीत गए तो इनके वालों की बेइज्जती। क्या है हमारा दीन? क्या था? हमें क्या बनाया? यहाँ तक के गोली चल गई। वो कह रहे हमारे मुहर्रम में ज्यादा काम है, वो कह रहे हमारे में ज्यादा काम है, हमारा अच्छा, हमारा अच्छा। यहाँ तक के वो अपने मुहर्रम पे चढ़ गया हथियार लेके, वो अपने मुहर्रम पे चढ़ गया। यही पास की बात है, ज्यादा दूर की बात नहीं है। मेला लगा पड़ा है, एक दिन से ज्यादा गुजर गया, न वो हट रहे, न वो हट रहे। दूसरे दिन को डीएम आया और आकर के उसने फैसला किया किसका मुहर्रम ज्यादा है। यही की बात है, किसका मुहर्रम अच्छा है। तो फिर वहां का मेला खत्म हुआ। अरे तुम्हारा मजहब ये था क्या? तुम्हारा दीन ये था? हमारा दीन सच्चा, हमारा मजहब सच्चा, हमारा इस्लाम सच्चा, हमारे इस्लाम को मानने वाला मुसलमान। बात गाँव में इतनी जहालत है ना, बांस डालता और उठा देता, ले तेरे से ऊंचा।
बड़ी बातें सुनने में आती है। मुहर्रम बना रहे, नेकर पहन के बना रहे, घुटना पहन, बीड़ी वहीं पैर पी रहे, पादरिया, तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता। लफ्ज थोड़ा हारता है, री खारिज हो रही, बगैर वुजू ना नमाज पढ़ता ना पढ़ता, ठेका ले लिया 10,000 20,000 में बनाऊंगा, ठेके पे चल जाए। यार इतना गरीबों पे लगा दो तो क्या, तुम अगर मुहर्रम बना रहे हो तो उसकी बेहुरमती मत करना, उसकी बेइज्जती मत करना यार। बोलो मेरा साथ दो, कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे हम पे उंगलियां उठे, आप पे उंगलियां। अगर जुलूस निकाल लो ना तो ऐसा जुलूस निकालो यार देखने वाले दंग रह जाए और कहते हैं यार गुलाम नबी ऐसा है तो फिर इमामुल अंबिया कैसा है। बेशक सुभान अल्लाह। जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो कुरान कैसा है, जब मुसलमान ऐसा तो उनका इस्लाम कैसा है, ये कहने पे मजबूर हो। बाज जगह जब जुलूस निकलता ना मुहर्रम का तो लड़के अपनी पैंट में टाफियां रख लेते हैं, टॉफियां, लड़की छत पे फेंक रहा और तो गंदगी मत फैलाना। बहुत पाकीज़ा मजहब है हमारा इस्लाम, बहुत सच्चा मजहब है हमारा इस्लाम। पहले लोग लकड़ी खेलते थे, उनके हाथ पांवों में ताकत थी। पहले लोग तलवारें चलाते थे, बोलो था नहीं था? अरे बोलते क्यों नहीं? तलवारें चलाते थे, उनके हाथ पांवों में ताकत थी। अब तो तुम्हारी कमर में ताकत नहीं, टेंशन, एक बीवी तुम्हें घुमाए रही, इशारे पर नाच रहा, इशारे पर। इतनी टेंशन में फंस गए, इतनी टेंशन। पहले लोग खेत में कबड्डी खेलते थे, बोलो है नहीं, मगर अब तो इसमें ताकत ही नहीं है। तुम कबड्डी नहीं खेल लो, घर की औरतें खेल लेंगी, वो भी कहाँ, मज़ारों पे बांध लिया कपड़ा, यूं अब भर रही है कबड्डी। आ जाओ तौबा तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। संभालो अपने आप। हुसैन पाक से पक्की सच्ची मोहब्बत करो, दिल से मोहब्बत करो। मेरी बहनें अगर सुन रही हो कहीं आड़ से, रोजाना इमाम हुसैन पाक की फातिहा ईसाले सवाब करें। जो घर में खाना बन रहा है ना, 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 1 मरतबा अलम शरीफ, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लो, और पढ़ के अपनी ज़बान में कह दो अल्लाह इसका सवाब नबी की औलाद को दे दे। ये तो कह सकते हो ना, नहीं कर सकते हो क्या? बाकी जितना तुम्हें कुरान याद हो, दुरूद शरीफ पढ़ो, कलमा पढ़ो कि मैं उनके नाम पे इतना बढ़ गया। जब 10 मुहर्रम हो तभी बख्श लो, थोड़ी सी मिठाई ले लो, या अल्लाह ने तुम्हें वो दिया है तो बिरयानी का पतीला पकाओ, खिचड़े का। अच्छा जब मुहर्रम पे ना खिचड़ा बनता है या बिरयानी, तो कुछ मौलाना लोगों को भी पेट में दर्द होता है, उनकी भी बहुत पिटाई हुई। पैसे भतेरी बेटी के उसमें करेगा बर्थडे, समझे, पेट, उनकी भी मत मानिए। हुसैन पाक से पक्की सच्ची मोहब्बत। अगर हुसैन पाक से मोहब्बत नहीं करोगे ना, और अगर कोई अदावत करेगा तो उसका दीन मुकम्मल नहीं, उसका दीन। तुम नमाज पढ़ते हो ना, नमाज नहीं पढ़ते हो? अरे अल्हम्दुलिल्लाह उलमा, और पढ़ियो नमाज, तो नमाज पढ़ते हो दुरूद शरीफ अत्तहियात पढ़ते हो ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। आले मुहम्मद कौन है? यही तो है सैयदजादे। तो नमाज पे दुरूद पढ़ना उन पे, नमाज में भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। इबादत अल्लाह की है और दुरूद इन लोगों पे, तो इनका मकाम कितना ऊंचा। जब तक दुरूद ना पढ़े तुम्हारी नमाज भी कामिल नहीं, तो उनकी भी मत मानिए। अल्लाह ने तुम्हें दिया, कम से कम खाना तो रोजाना खा ही रहो ना, तो वो खाना भी पाक होता पका। अगर अल्लाह ने अच्छा करके बना। और कहीं कहीं ना कुछ लोग ये कहते हैं कि मुहर्रम में 10 मुहर्रम तक गोश्त नहीं बनेगा, ऐसा नहीं, गलत है। कुछ लोग कहते हैं कि 10 मुहर्रम तक तेल मत डालिए, सनीचर बनेगा क्या?
डालियो, नाखून मत काटो, बाल मत बनवाओ, सिर्री बनेगा क्या? तो पाक साफ रहो, नहा, समझे, तेल डालो, बाल जो कटने के हैं काटो, समझ में आ रही? मूछे अगर मुंह में आ रही है तो काटो, पस्त करो, नमाज़ें पढ़ो, कुरान शरीफ की तिलावत करो, समझ रहे बात मेरी? और अच्छा, बास गांवों में घड़े घुमाए जाते हैं, घड़े यहाँ तो नहीं घूमते? अच्छा, यहाँ से चलो, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम गांव है जहाँ, मगर घड़े का घुमा रहे हैं आजकल आदमियों को, काफी घुमा रही है, वही काफी है। तुम ही काफी घूम रहे हो, खेत में गया नहीं यार, पता नहीं, जल्दी आ जाओ, बहुत दर्द हो गया, काट चलो। तो इन तमाम खुराफातों से बचोगे, सही मानों में दिखा दो यार, समझे, सही मानों में दिखा दो। इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत क्या, इमाम हुसैन पाक का तौर तरीका क्या, इनके उसूल क्या, इनकी जिंदगी कैसी, इन्होंने क्या सबक दिया। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए और आपको भी। हाँ, जो बात रही है, आपका जिस्म पाक करबला शरीफ में दफन और आपका सरे पाक, एक रिवायत ये है कि जो कूफे में मोमिनों का कब्रिस्तान था उसमें दफन कर दिया, और एक रिवायत ये है जिसमें हथियार रखे जाते थे ना, तो जिस नेज़े में सरे पाक था वो सर समीत ऐसे रख दिया। और फकीह मिल्लत अल्लामा जलालुद्दीन ने लिखा कि जन्नतुल बकी में जहाँ सैयदा फातिमा की कब्र अनवर है, तो उनके बाएं पहलू में दफन किया। और मोतबर रिवायत और उलमा का ज्यादा इत्तेफाक इस पे है, एक जगह मशहद है, वहां पर इमाम हुसैन पाक का सर दफन किया। वहां पे आज भी उस सरे पाक का मज़ार शरीफ भी बना हुआ, और वहां पे लोग ज़ियारत के लिए जाते भी। मशहद, समझ रहे बात? वहां पे ये जितनी रिवायतें मैंने पढ़ी थी उतनी आपको मैंने बता दी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, कि बेशक अल्लाह ताला अहले बैत को खूब गंदगी से पाक कर देना चाहता। और दूसरी आयत में कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ऐ महबूब आप ऐलान कर दो कि अल्लाह ने तुम्हें बहुत सारी नेमतों से नवाजा, मैं इस पे कोई उजरत नहीं मांगता हूँ, सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम नबी की औलाद से मोहब्बत करते, नबी के घर वालों से मोहब्बत करते। अब ये शेर और हमारी तकरीर इख्तिताम। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, बोलो या हुसैन। सब लोग कहना, पता नहीं किसकी कबूल हो जाए यार। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जो दहकती रेत के जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, और जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, बोलो या हुसैन या हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, और जो जवां बेटे की मैयत पे न
रोया वो हुसैन, बोलो या हुसैन, आका हुसैन, जो जवान बेटे की। फिर ये बताऊंगा आपको कफन शरीफ दिया गया या नहीं? अगर दिया गया तो कितने कपड़े थे, किस कलर के थे? नहीं दिया गया तो क्यों? नमाज जनाजा हुई या नहीं हुई? तो किसने पढ़ी और कितनी तारीख में पढ़ी गई? और नहीं हुई तो क्यों? उसके बाद जिस्म कहाँ दफन है, सर कहाँ दफन है, उसके बाद घड़ी देखूंगा और आपके हालात देखूंगा। अगर आगे चलने की हिम्मत होगी तो करबला के बाद क्या हुआ ये बयान करूंगा, और अगर हिम्मत नहीं होगी आपके और हम में तो आपको सलाम करूंगा। बोला आप सुनना चाह रहे हो? मिंबर शरीफ पर बड़े बड़े अच्छे शोरा जो इस वक्त हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सर फहरिस्त हैं हमारे इलाके के, आप देख रहे हैं शायर तरन्नुम, शायर इस्लाम ताहिर रजा रामपुरी, कैसेटों के जरिए या वैसे आपको पता चलता होगा, मगर बंगाल, बिहार, उड़ीसा जाइए तो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में इनका नाम आता है। और वहीं पे शायर इस्लाम, शायर तरन्नुम अलीमुद्दीन साहब, अभी मैं कुछ दिनों पहले उड़ीसा में था तो ये भी वही घूम रहे थे, माशाल्लाह बड़े बड़े जलसे इन्होंने पढ़े, अल्लाह बरकतें फरमाए। और नकीब इजलास पैकर मोहब्बत इखलास नाजिम रजा खलीली। और देखो भैया, काम जो आदमी करता है ना उसकी बात अलग होती है। आप मिंबर शरीफ पे देख रहे हैं कारी कुरान, कारी खुश इल्हान, कारी मोहम्मद अकरम साहब, ना जाने इन्होंने कितने हाफिज बना दिए। अभी मेरे साथ बहुत बेहतरीन पढ़ते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा अखलाक है, बहुत अच्छा अमल। हाफिज और कारी मोहम्मद इमरान साहब मेरे भी शागिर्द हैं और इनके भी शागिर्द हैं। तो काम करने वाला आदमी कहीं भी, हमें तो नोट भी मिलते हैं, नारा भी लगता है, सब कुछ होता है, मगर इनका ना तो नारा लगता है ना नोट मिलते हैं, मगर असली देसी घी यही बनता है। अल्लाह बरकतें फरमाए। और भी उलमा हुफ़ाज़ आइम्मा इमाम साहब हैं, मुझे नाम याद नहीं, अल्लाह सब पे इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। अगर इजाजत हो तो शुरू हो जाओ, तवज्जो रखना। और मैं यहीं से बीच बीच में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस्लाह भी करता चला जाऊंगा। सैयदना इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 5 शाबान 4 हिजरी को मदीने पाक में पैदा हुए। आपकी अम्मी जान का नाम सैयदा फातिमा, अब्बा जान का नाम हजरत अली। सैयदा फातिमा के पेट से 6 औलादे पैदा हुई, उनमें से 3 लड़के 3 लड़कियां। एक लड़के का नाम हजरत इमाम हसन, एक का नाम हुसैन। तुमने 2 ही का सुना होगा, तीसरे का नाम इमाम मोहसिन। इनको अल्लाह ने बचपन ही में उठा लिया था। हुसैन पाक की 3 बहनें भी हैं जिनका नाम हजरत रुकैया, हजरत ज़ैनब। 3 भाई 3 बहनें, याद रखो कोई कंफ्यूज ना हो जाए। मेरे नबी की 4 बेटियां थी, आका की 4 बेटियां। एक का नाम ज़ैनब और एक का नाम रुकैया, एक का नाम उम्मे कुलसूम और एक का नाम फातिमा था। मैंने इसलिए बता दिया ताकि किसी को शक न हो जाए। सैयदा फातिमा ने अपनी बेटियों का नाम भी
ही रखा जो उनकी बहनों का नाम था। अब जरा सुनो, आगे बढ़ो। प्यारे ये है मौला कायनात के शहजादे इमाम हुसैन जब पैदा हुए, नबी दुनिया जब इमाम हुसैन दुनिया पे तशरीफ लाए, आका को पता चला मेरी बेटी के यहाँ बेटा आया। 4000 फरिश्ते 4000 फरिश्ते मुबारकबाद पेश करने के लिए आ गए। उनमें से एक फरिश्ता ऐसा को 1000 साल पहले उसको उसकी ड्यूटी से हटा दिया था। वो फरिश्ते को ड्यूटी से हटा दिया। 1000 साल के बाद जब इमाम हुसैन पैदा हुए, सारे फरिश्ते आए, उसको पता चला तो वो भी आया। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी अंदर अकेले हैं, छोटे से हुसैन पाक है, तीसरा कोई नहीं है। बेटी बाहर हो गई, मेरे नबी मेरे नबी बातें कर रहे हैं, बेटी कान लगा रही है, कहीं मेरा बच्चा तो नहीं बोल पड़ा। एक दिल का हुसैन तो नहीं बोला, मेरे बाबा किससे बातें कर रहे हैं, मेरे अब्बा जान किससे बातें कर रहे हैं। इमाम हुसैन पाक बात नहीं कर रहे थे, हो सकता पीछे आवाज ना दे, जो थोड़ा सा दोहरा दूं, थोड़ी सी बातों को दोहरा दूं ताकि बात पूरी हो जाए। सुनना चाह रहा, फातिमा ने पूछा बजान, बातें मत करना बेटा, अब बजान क्या मेरा बेटा बातें कर रहा था, कहीं का नहीं मेरे लाल, मेरा बेटा आपका बेटा बातें नहीं कर रहा था, बल्कि एक फरिश्ता आया था और वो दामन पकड़ के हुसैन पाक का सदका मांगने लगा। कहा वो मांग रहा था, सईदा फातिमा कहने लगी अब्बा जान, तो फिर क्या मिला, क्या मांगा? कहा 1000 साल पहले उस फरिश्ते को ड्यूटी से हटा दिया था, और जैसे ही हटाया वो फरिश्ता मांगने के लिए आया, मैंने अल्लाह से दुआ कर दी, अल्लाह ने उसकी